गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना जो लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 13, पशुओं की नस्लें, एनिमल ब्रीड, इसमें अपन ने पार्ट नंबर तीसरा पढ़ लिया था। और तीसरे नंबर के पार्ट में अपन ने पढ़ा था गाय की दुधारू नस्लें। गाय की दुधारू नस्लें दो होती हैं, पहला पढ़ा था गिर और दूसरी पढ़ी थी राठी। दोनों के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था। आज अपना पार्ट नंबर 4 चलेगा और पार्ट नंबर 4 में गाय की नस्लें हैं। लेकिन गाय की कौन सी नस्लें हैं? द्विकाजी नस्लें हैं। गाय की कौन सी नस्लें हैं? द्विकाजी नस्ल हैं या द्विप्रयोजनी नस्ल हैं। द्विकाजी नस्ल या फिर द्विप्रयोजनी नस्ल वह नस्ल जिन्हें दूध उत्पादन तथा वजन ढोने के लिए पाला जाता है, या ऐसी नस्लें जिन्हें दो कामों के लिए पाला जाता है, दो काम करवाने के लिए पाला जाता है, उन्हें द्विकाजी या द्विप्रयोजनी नस्ल कहते हैं। जैसे दो काम में, एक तो हो गया दूध उत्पादन और दूसरा हो गया वजन ढोने में। एक तो दूध उत्पादन में और दूसरा वजन को उठाने में भी काम में आती हैं, वो नस्लें द्विकाजी नस्लें कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो द्विकाजी नस्लें अपने सिलेबस में 3 हैं। पहली है थारपारकर, दूसरी है हरियाणवी और तीसरी है मेवाती। थारपारकर, हरियाणवी और मेवाती, ये तीनों नस्लें अपने 12th क्लास के सिलेबस में द्विकाजी नस्लों के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए एक एक के बारे में डिटेल से अपन यहाँ पढ़ेंगे। थारपारकर, सबसे पहले देखें थारपारकर। तो थारपारकर का जो उत्पत्ति स्थान है, थारपारकर का जो उत्पत्ति स्थान है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि थारपारकर यानी कि थार के मरुस्थल को पार करने वाली। थार यानी मरुस्थल, थार के मरुस्थल, जैसलमेर में जो मरुस्थल है उसको थार का मरुस्थल कहते हैं। तो थार को पार करने वाली यानी पाकिस्तान का थार पारकर क्षेत्र, यानी कि राजस्थान से बाहर चले जाओ और पाकिस्तान का जो थार पारकर क्षेत्र है वो, उससे यहाँ उत्पत्ति हुई है किसकी? थार पारकर की। उसका जन्म स्थान है पाकिस्तान का थार पारकर क्षेत्र। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है सिंध प्रांत के नाम से। अगला है, अगर राजस्थान में ये देखें तो मुख्य रूप से पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले जैसे जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में देखने को मिलती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में ये नस्ल देखने को मिलती है। आगे आती हैं इसकी विशेषताएं। तो इसके शरीर का रंग सफेद और भूरा होता है। शरीर का रंग सफेद तथा भूरा होता है। कान इसके लंबे होते हैं। नथुने, नथुने इसके चौड़े होते हैं। देखिए नथुने क्या होते हैं? जो नाक के नासा मार्ग हैं, जो नाक के दोनों छिद्र होते हैं थूथन के ऊपर, मजल के ऊपर, उन्हें नथुने कहते हैं। जहां से पशु श्वास लेता है यानी कि बाह्य नासा छिद्र इसके चौड़े होते हैं। कुबड़ इसका उठा हुआ रहता है। कुबड़ का मतलब हम्प हो गया, जिसे अपन अपनी भाषा में थुई बोलते हैं। कुबड़ या हम्प इसका उठा हुआ रहता है और शरीर इसका मध्यम आकार का होता है। ठीक है, द्विकाजी नस्लें हैं, इनमें सभी में शरीर मध्यम आकार का ही होता है, तो इसका शरीर भी कैसा होगा? मध्यम आकार का होता है। आगे इसके वजन की बात करें तो इस पशु में नर का वजन 450 से 500 किलोग्राम और मादा का वजन 350 से 400 किलोग्राम होता है। नर का वजन तो कितना होगा? 450 से 500 और मादा का वजन 350 से 400 किलोग्राम होता है। उत्पादन की बात करें तो 1500 से 2000 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादित होता है। थारपारकर नस्ल की जो गाय है उससे 1500 से 2000 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादित होता है। अब यहाँ नोटिस करने की बात है कि यहाँ अपन ने पढ़ा है 1500 से 2000 लीटर दूध प्रति ब्यात। देखिए गिर नस्ल की गाय में 1500 से 1800 लीटर दूध प्रति ब्यात आया था, लेकिन इधर ये द्विकाजी होने के बाद भी उससे ज्यादा दूध दे रही है, 1500 से 2000 लीटर तक दे रही है। देखिए दूध बेशक ये ज्यादा देती है, लेकिन ये द्विकाजी नस्लों के अंतर्गत इसलिए आती है क्योंकि दूध देने के साथ साथ ये वजन ढोने का काम भी करती है। गिर नस्ल की गाय है, उससे वजन ढोने का कार्य नहीं करवाया जाता, इसलिए उन्हें दुधारू में गिनते हैं और इसे द्विकाजी में गिना जाता है। दूध उससे ज्यादा दे रही है लेकिन फिर भी ये द्विकाजी में आएगी क्योंकि वजन ढोने का काम भी ये करती है। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। अगली नस्ल की अगर बात करें तो अगली आती है हरियाणवी।
हरियाणवी यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है हरियाणा में मिलेगी, तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। हरियाणवी नस्ल हरियाणा से उत्पत्ति हुई है इसकी, हरियाणा से इसका जन्म हुआ है। राजस्थान की अगर बात करें तो हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में देखने को मिलती है, जैसे अलवर और भरतपुर में ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। विशेषताओं की बात करें तो हरियाणवी नस्ल का जो शरीर है उसका रंग सफेद होता है। हरियाणवी नस्ल के शरीर का रंग सफेद होता है। कान इसके छोटे होते हैं लेकिन लटके हुए होते हैं। हरियाणवी नस्ल के जो कान हैं वो छोटे होंगे लेकिन नीचे लटके हुए होते हैं। गर्दन की बात करें तो गर्दन इनकी लंबी होती है और सुंदर होती है, खूबसूरत होती है। लंबी गर्दन वाली और सुंदर गर्दन वाली नस्ल हरियाणवी नस्ल है। थनों की अगर बात करें तो थन इस नस्ल के छोटे होते हैं। जो इसके थन होते हैं हरियाणवी नस्ल के थन छोटे होते हैं। ये इसकी वेरी इंपॉर्टेंट मुख्य विशेषता है। ठीक है, आगे बात करें तो शरीर का आकार इसका भी मध्यम होगा, क्योंकि ये द्विकाजी नस्ल के अंतर्गत आती है, दो कामों को एक साथ करती है, तो ये नस्लें मध्यम आकार की होती है। वजन पे चलें तो नर पशु का वजन 450 से 500 किलोग्राम होता है और मादा पशु का वजन 350 से 400 किलोग्राम होता है। वो ही सेम वजन है। इसके बाद में उत्पादन पे चलें तो 1000 से 1500 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादित होता है। कौन सी नस्ल से, हरियाणवी नस्ल से। 1000 से 1500 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादित हरियाणवी नस्ल की गाय से। इसके बाद में अगली नस्ल आती है अपनी मेवाती। देखिए मेवाती नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मेवात क्षेत्र में इसका उत्पत्ति होगी। मेवात क्षेत्र का मतलब हो गया राजस्थान का भी मेवात और हरियाणा का भी मेवात क्षेत्र। जैसे राजस्थान का मेवात क्षेत्र पड़ता है अपने अलवर भरतपुर साइड में और हरियाणा का मेवात क्षेत्र पड़ता है नौगांव से आगे। ठीक है, बॉर्डर टच है उधर से, तो मेवात क्षेत्र हरियाणा में भी है और राजस्थान में भी है। तो उत्पत्ति होगी राजस्थान और हरियाणा का मेवात क्षेत्र, यानी राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है और हरियाणा का जो मेवात क्षेत्र है उससे उत्पत्ति हुई है किसकी, मेवाती नस्ल की गाय की। राजस्थान की बात करें तो मेवात में पड़ने वाले जिले जैसे अलवर और भरतपुर में ये देखने को सर्वाधिक मिलती है। विशेषताओं पे चलें तो मेवाती नस्ल की जो गाय है इसके शरीर का रंग सफेद होता है। गाय है इसका शरीर का रंग सफेद होता है, लेकिन सिर और कंधों के ऊपर, गाय के शरीर का रंग तो सफेद होगा लेकिन उसके सिर और कंधों के ऊपर या गर्दन के ऊपर काले रंग के धब्बे होते हैं। ठीक है, सिर और गर्दन काले रंग की होती है, सिर और कंधे काले रंग के होते हैं। ये इस नस्ल की मुख्य पहचान है। दूसरा, कान इसके छोटे होते हैं लेकिन खड़े हुए होते हैं। हरियाणवी नस्ल में कान छोटे थे लेकिन लटके हुए थे, लेकिन मेवाती नस्ल की बात करें तो कान छोटे हैं लेकिन खड़े हुए होते हैं। ठीक है, सींग इनके मध्यम आकार के होते हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। जैसे सींग मध्यम आकार के होंगे लेकिन पीछे की ओर झुके हुए होते हैं, पीछे की ओर इस प्रकार से सींग इसके झुके हुए होते हैं। और शरीर का आकार होगा तो मध्यम आकार की होती है। वजन की बात करें तो इन दोनों नस्लों की तुलना में थारपारकर और हरियाणवी नस्ल की तुलना में मेवाती नस्ल का जो वजन है वो थोड़ा कम होता है। जैसे नर की बात करें तो 400 से 450 किलोग्राम और मादा की बात करें तो 350 से 350 किलोग्राम तक होता है। उत्पादन की बात करें तो 800 से 1000 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादित करती है। मेवाती नस्ल की गाय 800 से 1000 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादित करती है। दोस्तों अब देखिए दोबारा से, थारपारकर, हरियाणवी और मेवाती अपने द्विकाजी नस्लों में आती हैं, यानी द्विप्रयोजनी नस्लों में हैं। दो परपजों के साथ एक साथ काम में ली जाने वाली नस्लों में से हैं। थारपारकर का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का थारपारकर क्षेत्र है। हरियाणवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान हरियाणा है। मेवाती नस्ल का उत्पत्ति स्थान मेवात है। राजस्थान और हरियाणा का मेवात क्षेत्र है। थारपारकर नस्ल राजस्थान में थारपारकर वाले जिलों में मिलेगी, पाकिस्तान के आसपास जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में। हरियाणवी नस्ल हरियाणा से सीमावर्ती जिलों में मिलेगी, राजस्थान के जैसे अलवर, भरतपुर। और मेवाती नस्ल मेवात वाले जिलों में मिलेगी, अलवर और भरतपुर में। विशेषताओं की अगर बात करें तो इनकी सबसे कॉमन एक विशेषता की बात करना चाहें अपन तो इनके शरीर का आकार तीनों का मध्यम होता है। शरीर का आकार तीनों ही नस्लों में मध्यम होता है।
थारपारकर, हरियाणवी और मेवाती नस्ल का जो शरीर का आकार है वो मध्यम होता है। देख लो, शरीर का आकार है वो मध्यम होता है, यानी कि शरीर इनका मध्यम आकार का होता है। दूसरी अगर इसकी कॉमन विशेषता की बात करें तो इसके जो शरीर का रंग है वो सफेद होता है। ये हल्का भूरा होता है, हल्का भूरा होता है, लेकिन मुख्य रूप से तीनों ही नस्लों में शरीर का रंग सफेद होता है। तीनों ही नस्लों में शरीर का रंग सफेद होता है। मेवाती नस्ल की गाय में सिर और कंधों पर काले रंग के धब्बे होते हैं। बाकी शरीर का रंग तीनों में सफेद है और मेवाती नस्ल के सिर और कंधों पर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अब देखिए आगे बात करें कान की, तो कान थारपारकर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि थारपारकर यानी कि ज्यादा दूर तक फैली हुई है, तो इसके कान भी ज्यादा दूर तक फैले हुए हैं। कान इसके लंबे होते हैं। द्विकाजी में थारपारकर नस्ल के कान लंबे होते हैं और हरियाणवी नस्ल के और मेवाती नस्ल के कान छोटे होते हैं। अब देखिए दोनों के छोटे हैं, लेकिन हरियाणवी नस्ल के कान छोटे होने के साथ साथ लटके हुए होते हैं। छोटे होने के साथ साथ कैसे हैं, लटके हुए हैं। और उधर मेवाती नस्ल में कान छोटे तो हैं लेकिन खड़े हुए हैं। कान छोटे हैं लेकिन क्या हैं, खड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बात करें तो नथुनों की बात करें तो नथुने जोड़े होते हैं थारपारकर के। हरियाणवी और मेवाती के नथुने जोड़े नहीं होते। उनके नथुने यानी नाक के जो नासा छिद्र हैं वो नॉर्मल होते हैं। इसके बाद में कुबड़ की बात करें तो ज्यादा कुबड़ उठा हुआ होता है थारपारकर में। हरियाणवी और मेवाती नस्ल की गाय में कुबड़ सामान्य होता है, मतलब उठा हुआ होता है लेकिन नॉर्मल होता है जैसा आम तौर पर होता है। लेकिन थारपारकर का जो कुबड़ है वो ज्यादा उठा हुआ होता है। शरीर मैंने बता दिया इनका सभी का मध्यम आकार का होता है। दो विशेषताएं बताई हैं कॉमन, शरीर सभी का मध्यम आकार का है, सब शरीर का रंग सभी का सफेद है, लेकिन मेवाती नस्ल के शरीर के रंग सफेद होने के साथ साथ उसके सिर और कंधों के ऊपर काले रंग के धब्बे होते हैं। ठीक है, ये इसका अपना वर्णन हो गया। अब वजन की अगर बात करें तो सभी में आप 450 से 500 किलोग्राम या 400 से 500 किलोग्राम लिख सकते हो। मादा में 300 से 350, 350 से 400 किलोग्राम लिख सकते हो। ये कॉमन बातें होती हैं। उत्पादन की बात करें तो थारपारकर का उत्पादन गिर नस्ल यानी दुधारू से भी ज़्यादा होता है, 1500 से 2000 लीटर। फिर हरियाणवी की बात करें तो 1000 से 1200 लीटर तक होता है, या 12000 से 1500 लीटर तक होता है। और मेवाती नस्ल में 1000 लीटर से कम होता है, यानी 800 से 1000 लीटर तक होता है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। आपको इनकी मुख्य विशेषताएं याद रखनी है। जैसे ये दो तो कॉमन विशेषताएं हो गई, और एक एक इनकी मुख्य विशेषता होती है। जैसे इसके कान लंबे हो गए, इसके कान छोटे लेकिन लटके हुए, और इसके कान छोटे लेकिन खड़े हुए होते हैं। इनकी ये मुख्य विशेषताएं हैं, वो आपको एक एक कॉमन याद रखनी है। बाकी दो दो विशेषताएं मैंने कॉमन बता दी है। बाकी आप पढ़ाने के लिए लिख सकते हो कि पूंछ लंबी होती है, सुविकसित होती है, अयन में अटर मध्यम आकार का होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।